क्लास के बच्चों के लिए हिंदी क्षितिज में काव्य भाग से कश्मीरी कवयित्री ललद्दे द्वारा लिखे गए उन वाक्यों का अभ्यास कार्य होगा। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कैसी है? आंसर है, रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कमजोर और नश्वर है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनका जीवन समाप्त होने को आया है, परंतु ईश्वर से मिलने का कोई संयोग नहीं बन पा रहा है। उनकी सारी साधना व्यर्थ हो रही है। प्रश्न संख्या 3 है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवयित्री का घर जाने की चाह से आशय है परमात्मा से मिलकर मोक्ष प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कविता की 2 पंक्तियां यहाँ दी है। क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसका भाव हुआ, कवित्री के अनुसार पहले वह हठ योग की साधना करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, पर जब उन्होंने स्वयं का अवलोकन किया तो उन्हें अपनी असफलता का भान हो गया। और ख है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव है, सांसारिक जन भोग विलास में डूबकर परमात्मा से निरंतर दूर होते जा रहे हैं, परंतु भोग विलास से दूर रहने वाला भी स्वयं को सन्यासी मानकर अहंकारी हो जाता है और अहंकारी व्यक्ति भी परमात्मा को पाने का उद्देश्य भूल जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दे ने क्या उपाय सुझाया? आंसर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने यह उपाय सुझाया कि न ही अधिक भोग करो न ही अधिक त्याग, मध्यम मार्ग को अपनाकर ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। प्रश्न संख्या 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसके लिए हम कविता की इन पंक्तियों को देखेंगे कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। और इसके आगे लिखना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न संख्या 7 है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? आंसर है, जिसने परमात्मा को जान लिया हो और उसे आत्म बोध हो गया हो, ज्ञानी से कवयित्री का यही आशय है।